तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में ही। पिछले वीडियो में मैंने की है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ फंक्शंस और रह गए थे, तो उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, तो शुरू से एंड तक इसको पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स ऑफ इस फंक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो के एंड में बताया था। तो वहाँ पर क्या था कि जब आप कोई भी, मान लीजिए ए में आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसमें कुछ आपने वर्ड या सेंटेंस स्टोर किया। तो जब ए डॉट इंडेक्स ऑफ सिर्फ एम मारिएगा, एम डालिएगा ब्रैकेट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो क्या होगा कि जो शुरू से पहला ऑकरेंस मिलता था एम का, वो उसका इंडेक्स आप रिटर्न कर देता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो एम है, जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो एग्जांपल दिया उससे बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर ए में एक प्राइम नंबर स्टोर किया है। जैसे कि मान लीजिए ए कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें प्राइम नंबर आपने डाला ऐसे लिखकर। तो ए डॉट इंडेक्स ऑफ एम कॉमा 5, एम को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। 5 देने से क्या मतलब हो गया कि जो 5th पोजीशन है उसके बाद से वो शुरू करेगा खोजना। जो सबसे पहला एम मिलेगा उसको वो रिटर्न कर देगा। 5 पोजीशन के बाद से यहाँ पर 5th पोजीशन कौन सा है? PRIME। यहाँ पर 5th पोजीशन है आपका n। तो n के बाद से जो m मिलेगा वो रिटर्न करेगा। अगर आप 5 यहाँ पर नहीं डालते तो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो m है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता। तो उसका इंडेक्स यहाँ पर क्या है? PRIME। उसका इंडेक्स है यहाँ पर 3, तो 3 रिटर्न करता। लेकिन आपने 5 स्पेसिफाई किया है, तो 5 के बाद जो m मिलेगा उसका इंडेक्स यहाँ पर रिटर्न करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आउटपुट है 8। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है लास्ट इंडेक्स ऑफ। जो नॉर्मल इंडेक्स ऑफ डालते हैं उसमें शुरू से खोजना चालू करता है एम का ऑकरेंस और उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। और आप नॉर्मली अगर उसके पास में पोजीशन एक स्पेसिफाई करते हैं तो उसके बाद से वो देखता है कि एम कहाँ पर मिला। लेकिन ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ वाला फंक्शन है वो क्या करता है? देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग s है, उसमें मलयालम स्टोर किया और n इज इक्वल्स टू s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ a। तो यहाँ पर क्या ये लास्ट इंडेक्स करता है? ये लास्ट से खोजना शुरू करता है। लास्ट वाला पोजीशन यहाँ पर m है, तो लास्ट वाला जो पोजीशन है उसका बात कर रहा हूँ मैं। एम से जो सबसे पहले ए मिलेगा, एम से मतलब लास्ट पोजीशन से सबसे पहला ए जो मिलेगा उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। यहाँ पर जैसे फंक्शन लिखा है वैसे ही लिखना है, कैपिटल स्मॉल, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स 7 टू द इंटीजर वेरिएबल n as the last index of the occurrence of letter a is 7। ठीक है, वही मैंने जो बताया, लास्ट से खोजना चालू करेगा और रिटर्न करेगा। उसके बाद आते हैं कंपेयर टू में। तो यहाँ पर कंपेयर टू एक फंक्शन है, वहाँ पर क्या लिखा है देखिए, a1 डॉट कंपेयर टू a2 returns negative if a1 is less than a2, positive if a1 is greater than a2, 0 if a1 is equals to a2। यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए a1 में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया और a2 में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया, और आप मान लीजिए कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दे देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको, जब a1 a2 इक्वल है तो यहाँ पर क्या करता है? कंपेयर टू लेंथ चेक करता है। यहाँ पर लेंथ चेक करता है, जो a1 स्ट्रिंग है और a2 स्ट्रिंग है। अगर a1, यहाँ पर देखिए, नेगेटिव इफ़ a1 इज़ लेस देन a2, जो यहाँ पर आपने कंपेयर के पहले जो डाला है, a1 डॉट कंपेयर टू a2, अगर a1 वाला
जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ A2 वाले स्ट्रिंग से कम होता है तो नेगेटिव रिटर्न करेगा, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर A1 ग्रेटर देन, यानी कि जो A1 में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डाला होता तो A1 क्या हो जाता, A1 का लेंथ A2 से बड़ा हो जाता तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता। ठीक है। और जब A1 और A2 का वैल्यू इक्वल हो जाता है तब ज़ीरो रिटर्न कर देता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर A1 डॉट कंपेयर टू A2 आउटपुट ज़ीरो। इसको आप कंप्यूटर में रन कर भी देख सकते हैं कि क्या दिखा रहा है, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर में एक बार रन करके देख लें। यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस, तो यहाँ पर क्या देखिए, A1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। मैंने जो आपको एक इक्वल्स फंक्शन बताया था स्ट्रिंग का इसके पिछले वाले वीडियो में, वो क्या करता था कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का डिफरेंस देखता था। जैसे कि मान लीजिए आपने स्ट्रेट लिखा, आपने क्या किया, A1 में स्ट्रेट लिखा, एस कैपिटल रख के, पहला वाला वर्ड जो कैरेक्टर जो है उसका एस कैपिटल रखा, और A2 में भी स्ट्रेट रखा लेकिन पहला वाला जो एस है उसको स्मॉल लेटर में किया। तो जब आप A1 डॉट इक्वल्स A2 करिएगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जनरली वो लोग इक्वल्स वाला जो फंक्शन है वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। इसके बारे में भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है बूलियन फंक्शन के बारे में। अगर बूलियन के बारे में नहीं पता है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, कैरेक्टर फंक्शंस के नाम से है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब A1 डॉट इक्वल्स A2 डालिएगा तो वो क्या करेगा कि कैपिटल और स्मॉल लेटर में डिफरेंस देखेगा। अगर डिक्टो एकदम सेम टू सेम नहीं है, जैसा कैपिटल A1 में है वैसा ही कैपिटल A2 में है, अगर वो सेम रहेगा तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल नहीं रहेगा, इस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर रहेगा तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप A1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस A2 डालते हैं तब क्या होता है कि जो स्ट्रेट वाले एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप A1 में मान लीजिए स्ट्रेट का एस कैपिटल रखा और A2 में स्ट्रेट का एस स्मॉल रखा, तो तब जब आप A1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है वो चीज़ को इग्नोर कर देगा, वो चीज़ को वो सिमिलर ही पकड़ कर ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर आपने सब कैरेक्टर ABCD जो कैरेक्टर है वो सेम टू सेम लिखे हैं और आपका मन आप किसी को कैपिटल में लिखे हैं, किसी को स्मॉल में लिखे हैं, वो जब आप इसमें इक्वल्स इग्नोर केस में डालिएगा तो वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा कैपिटल स्मॉल को। और अगर आपने सारा कैरेक्टर स्ट्रेट आपने एक स्ट्रेट मान लीजिए लिखा कैपिटल में और एक स्ट्रेट स्मॉल में, तो वो दोनों को जब आप इक्वल डॉट इग्नोर केस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए A1 में स्ट्रेट स्टोर करते हैं और A2 में सिमिलर स्टोर करते हैं तब तो नॉर्मल सा बात है कि वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया, A1 इज इक्वल्स टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो स्मॉल लेटर में है, और A2 इज इक्वल्स टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कैपिटल लेटर में है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आउटपुट ट्रू आ रहा है, क्योंकि इस पूरा जो वर्ड है वो सेम ही है, बस कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस है। और आपने यहाँ पर लिखा हुआ ही है, फंक्शन के नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल्स इग्नोर केस, तो इग्नोर करके ट्रू रिटर्न कर देगा। तो उसके बाद आते हैं एंड्स विथ में। तो P डॉट एंड्स विथ B ये क्या रिटर्न करेगा, देखिए, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग P कंटेन्स अ सफिक्स स्पेसिफाइड बाय B। यहाँ पर मान लीजिए आपने P में कंप्यूटर इज फन स्टोर किया और B में फन स्टोर किया, तो बूलियन क्या है आपको तो पता ही होगा, छोड़िए मैं बता दे रहा हूँ। बूलियन वो डेटा टाइप फंक्शन होता है जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। आप
यहाँ पर कुछ भी चेक करा सकते हैं। बूलियन में सिर्फ ट्रू या तो फॉल्स। आप ऐसा लिखिएगा बूलियन x इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर a b से छोटा होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो उसी तरह यहाँ पर बूलियन x इज इक्वल्स टू p डॉट एंड्स विद b। यहाँ पर जो आपने स्ट्रिंग b में रखा है और जो p में रखा है, तो p वाला आपको मेन स्ट्रिंग लेना होगा जिसमें आपने सेंटेंस स्टोर किया, और b वाला वो चीज़ जो कि आप चेक करना चाहते हैं कि लास्ट में जो एंड हो रहा है वो उस वर्ड से एंड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कंप्यूटर इज़ फन एंड हो रहा है फन से, तो p डॉट एंड्स विद b फन से एंड हो रहा है, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। स्टार्ट्स विथ, p डॉट स्टार्ट्स विथ, ये एंड का उल्टा है। यहाँ पर p में आपने मान लीजिए स्टोर किया कंप्यूटर इज़ फन, और b में स्टोर किया कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो p वाला जो स्ट्रिंग है वो कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है, तो बूलियन x p डॉट स्टार्ट्स विथ b, तो यहाँ पर ट्रू है वैल्यू, क्योंकि जो p वाला स्ट्रिंग है वो कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर वर्ड से शुरुआत हो रहा है। अगर यहाँ पर आपने b इज इक्वल्स टू फन लिखा होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि स्टार्टिंग जो हो रहा है सेंटेंस का वो कंप्यूटर वर्ड से हो रहा है, फन वर्ड से नहीं। और आपने जो इसके पहले वाला लिया था उसमें एंड वाला, मतलब लास्ट का जो वर्ड है जिससे ख़त्म हो रहा है वो चेक करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।